गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन क्या होता है? मानव शिक्षा, मानवीय शिक्षा एंड संस्कार। तो जो एजुकेशन, ठीक है, इसका मतलब है कि जो एजुकेशन हमें एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करती है, उसको हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन बोल देते हैं। तो ये एजुकेशन जो है वो मॉनिटर करती है, वेरीफाई करती है जो भी एक्शन ह्यूमन बीइंग लेता है, राइट। तो इसमें ये कंसर्न होती है कि ये एक एजुकेशनल आइडियोलॉजी के साथ कंसर्न होती है, जिसका रिजल्ट होता है कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेल्फ डेवलपिंग नेचर के होते हैं। ठीक है जी। तो जनरली इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो हमारा जो लिविंग का हर एक लेवल है उसमें हार्मनी के साथ और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है। तो ये जो लेवल होते हैं वो स्टार्ट होते हैं सेल्फ से फैमिली तक, फिर ये कंटिन्यू होते हैं फैमिली टू सोसाइटी, फिर सोसाइटी से स्टेट तक जाते हैं, फिर स्टेट से इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, जो सारी नेचर है एज अ होल। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो तभी इंश्योर होती है अगर हमें वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो वहाँ से हमें ह्यूमनिस्टिक कॉन्शियसनेस जो है वो इंश्योर होती है। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना जो बूस्ट करे, इंक्रीज करे प्रोग्रेसिंग को, सेल्फ प्रोग्रेसिंग का एटीट्यूड स्टूडेंट्स में, हर एक टीचर्स की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक सेल्फ प्रोग्रेसिंग का एक, ठीक है, एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना है, उसको इन्हांस करना है। तो ह्यूमनिस्टिक टीचर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंस देते हैं स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल को, उनके सोशल एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट को। तो ये जो ट्यूटर्स होते हैं इनके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, टैलेंट होता है, नॉलेज होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स, है ना, दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन इन देयर सेल्फ डेवलपमेंट फेसेस, जो टैलेंट एंड नॉलेज उनके स्टूडेंट्स के पास होती है सेल्फ डेवलपमेंट फेजेस के पास, उसके बारे में उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है ट्यूटर्स को। तो ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम जो है वो एस्पायर्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ केयरिंग की डेवलपमेंट में, पॉजिटिव में, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड एनर्जेटिक ह्यूमन बींग्स जो कैपेबल हों कि वो अपनी लाइफ के किसी भी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, मीन्स प्रॉब्लम, किसी भी चैलेंजेस प्रॉब्लम के साथ फेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। फर्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इन्हांस द टीचिंग ऑफ द बेसिक्स। तो बहुत सारी बुक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं जिसमें ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के रिलेटेड जो टीच करती हैं एजुकेटर्स को, टीचर्स को, कि कौन सा वे जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है और सक्सेसफुल टेक्निक है टीचिंग की या राइटिंग की या रीडिंग की। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज एंड टेक्निक जो होते हैं ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में, वो बहुत सारी टॉप इस्टेब्लिश में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, जो कि बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि वो बेसिक एजुकेशन को एक्सटेंड कर सके। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू वेरियस ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर मीन्स कि ह्यूमनिस्टिक के जो टीचर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक जो फास्ट चेंजिंग, है ना, इन्वायरमेंट है, आज का वर्ल्ड है, डायनामिक वर्ल्ड है, इसमें सस्टेन रहने के लिए, इसमें बने रहने के लिए जो बेसिक स्किल जो है उनको सप्रेस होना, वो सप्रेस करें, वो सरपास करें ट्रेडिशनल वे को, राइटिंग के, रीडिंग के, कैलकुलेशन के, मोस्ट, है ना, एंड मस्ट, और जो है वोकेशनल स्किल्स होती है उनमें इन्वॉल्व हो, और जो भी अदर स्किल्स नेसेसरी हैं कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सारी पोजेस हो टीचर्स में। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इज सपोर्टेड बाय इयर्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। इफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो है वो उसको हम एफिशिएंटली कंडक्ट करते हैं तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो लर्न कर सके सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट और नॉलेज जो है उसको गेन कर सके। ठीक है, तो ये प्रूफ है, ये एक स्टडी है जो रिवील करती है कि कोऑपरेटिव लर्निंग सिस्टम जो है वो फेवरेबल होता है सेल्फ कंसेप्ट को एडवांस करने के लिए, और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को इनकरेजमेंट करता है स्टडिंग जो सारे
एकेडमिक प्रोसेस के साथ रिलेटेड होती है उसको इन्हांस करता है, इनकरेजमेंट करता है। तो वेरियस जो रिसर्च हैं उन्होंने रिवील किया कि अगर हम लेस डिस्ट्रक्शन करेंगे, लेस है ना डिसिप्लिनरी इशू करेंगे, जो भी ड्रग्स है उनका लेस यूज़ करेंगे, तो ये ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की अचीवमेंट होती है। बट कुछ फाइंडिंग्स जो है रिसर्च स्टडी की, वो उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की जो हर एक कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने कंफर्म नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इज ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन सपोर्ट मैनी गोल्स ऑफ पेरेंट्स। स्टूडेंट्स जो हैं उनको है ना बहुत सारी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन टेक्निक्स है वो पढ़ाई जाती है ताकि वो प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, मैनेजमेंट अपने टाइम की मैनेजमेंट कर सके, कॉन्फिडेंट कैसे होना ये लर्न कर सके, और कभी भी वायलेंट नहीं होना किसी भी टाइम पर, लिसनली कैसे पोलाइटली किसे है ना किसी को लिसन करें, कंट्रोल कर से अपने आप को ही, और डी स्ट्रेस है वो नर्वस अपनी जो है उसको नर्वनेस जो है उसको ख़त्म करें। ये सारी चीज़ें वो है एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन स्टूडेंट को सिखाती है। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं ह्यूमनिस्टिक टीचर्स को कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कैसे उनकी फैमिली में इन्हांस्ड हो रहा है, उनकी फैमिली में इन्हांस्ड हो रहा है कि क्लास की एक्टिविटीज़ से और जो भी अपडेटेड स्किल्स जो स्टूडेंट ने लर्न की उनकी वजह से उनकी फैमिली में कैसे इन्हांसमेंट हो रही है कम्युनिकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट इज fourth point is humanistic education encourage parent involvement in the school। कई स्टूडेंट्स के पेरेंट जो होते हैं वो ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स, खुद ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट की लर्निंग में, स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी। तो ये ऑल्सो सपोज्ड बाय ह्यूमन एजुकेटर्स डैट सारे पेरेंट जो है वो कैपेबल हो अपने चिल्ड्रन के स्कूल में, विजिट एंड नोटिस देयर चिल्ड्रन एक्टिविटीज़। ठीक है, कि वो अपने स्कूल, चाइल्ड का स्कूल है वहाँ पर विजिट करें और अपने चिल्ड्रन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको नोटिस करें, फिर उन जो भी उनका करिकुलर में अपने चाइल्ड का उसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो, मस्ट इफेक्टिवली जो भी पेरेंट्स एंड टीचर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इफेक्टिवली पार्ट करें, है ना पार्टिसिपेट करें। अलाउड उनको एक अलाउड होना चाहिए कि वो फॉर्मल प्रोसेस की जिसमें वो अपने है ना रिकमेंडेशन दे सके, अपने रिमार्क्स दे सके, और कोई भी कंप्लेंट है उनके अपने चाइल्ड के है ना करिकुलम एंड प्रोग्राम के रिलेटेड तो वो कंप्लेंट कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इज़ नॉट अ साइकोथेरेपी। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो है वो ओवरकम नहीं करती कि जो भी है ना इनहेरेंट जो भी हमें हमारे विरसे से मिले होते हैं वो वाले इमोशनल्स एंड प्रॉब्लम्स जो है उन स्टूडेंट्स के उनको ओवरकम करे। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो है वो ट्राई करती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि वो कुछ यूजफुल स्किल्स जो है नेसेसरी है सर्वाइव करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए जो ज़रूरी है वो वाली जो स्किल्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को दें। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन डू नॉट रिक्वायर एजुकेटर्स टू बी, ये नहीं है कि जो एजुकेटर्स हैं वो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हों, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर एन एजुकेटर टू बी टैक्टफुल विद स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट के साथ टैक्टफुल हो, प्रॉपर है ना क्लास मैनेजमेंट स्किल हो, उनके पास पोटेंशियल होगी वो क्लास में डिस्कस कर सके। तो ये सारी जो एबिलिटीज़ होती हैं एक एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल टीचर्स में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स लर्निंग शुड बी सेल्फ डिडक्टिव। तो जो स्टूडेंट जो है पहले उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर वो उनको ही डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या पढ़ना है। तो जो भी सब्जेक्ट वो चाहते हैं है ना कि वो पढ़े, वही सब्जेक्ट उनको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि वो कुछ चीज़ लर्न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कूल शुड प्रोड्यूस स्टूडेंट हु वांट टू नो एंड हाउ टू लर्न। ठीक है, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट में बूस्ट करें कि उन्होंने कैसे लर्न करना है, ये उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है उनको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद से स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ एवेल्यूएशन। ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर के अकॉर्डिंग सेल्फ एजुकेशन इज रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट है रादर ग्रेडिंग पॉइंट, कि हमने ग्रेड देने की बजाय हमें सेल्फ एवेल्यूएशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ग्रेडिंग सिर्फ स्टूडेंट को ये ग्रेड लेने के लिए मोटिवेट करती है।
उनको कोई पर्सनल ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर उसके फेवर में नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ और टेस्ट एवेल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट जो है कितना कैपेबल है कि वो मेमोराइज कर सके। तो ये प्रॉपर एडुकेट प्रोफेशनल एजुकेशनल फीडबैक नहीं देता, ना ही स्टूडेंट को ना ही टीचर को, ठीक है। नेक्स्ट इज फीलिंग एज वेल एज नॉलेज द आर द इम्पोर्टेंट लर्निंग प्रोसेस। कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर जो है, टीचर्स हैं, जो बिलीव करते हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो दो चीज़ों से बना होना चाहिए, एक फीलिंग और दूसरा नॉलेज से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट इन अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये डिमांड करते हैं ह्यूमनिस्टिक टीचर कि स्टूडेंट्स को एक सेफ और नॉन थ्रेटनिंग मीन्स जिसमें स्टूडेंट को डराया धमकाया ना जाए, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल्स द्वारा अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो फील पर करें, प्रोटेक्टेड फील करें और अपनी स्टडी के लिए स्केयर्ड हो। स्टडी बिकम्स ईजी एंड मोर एक्सप्रेसिव व्हेन स्टूडेंट्स फील प्रोटेक्टेड। ठीक है, स्टडी जो है वो इजी हो जाती है, एक्सप्रेसिव हो जाती है जब स्टूडेंट्स हैं अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट हो तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।